Hare Krishna. So, today the question which we are going to take is, why doesn't hard work always lead to success? हमेशा ऐसा क्यों नहीं होता कि जब हम मेहनत करें तो सफलता मिले? हार्ड वर्क करते हैं, कभी सफलता आती है, कभी नहीं आती। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता कि हम जितना ज़्यादा प्रयास करें बस उतनी ज़्यादा सफलता? लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है, और इसलिए आजकल एक फेमस फिनोमिना है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है कि यदि किसी चीज़ को बड़ी शिद्दत से चाहते हैं तो सारी कायनात ये षड्यंत्र रचती है कि आपको इस चीज़ से मिला दे। ओह गॉड, ओम शांति ओम। तो क्या ऐसा होता है कि जिस चीज़ को हम बड़ी शिद्दत से चाहते हैं, जिस चीज़ को चाहते हैं या किसी व्यक्ति को चाहते हैं, तो सारी कायनात जो है ये षड्यंत्र रचती है कि हमें उस चीज़ से मिला दे, क्योंकि इतनी शिद्दत थी, इतनी मोहब्बत थी, इतना आकर्षण था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन हम देखते हैं कई जगह पर ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन बड़ा फेल हो जाता है। कई लोगों ने बड़ी शिद्दत से चाहा था कि उनका आईआईटी के अंदर एडमिशन हो जाए, लेकिन 3 साल बड़ी शिद्दत से कोशिश करने के बाद, हार्डवर्क करने के बाद, स्मार्ट वर्क करने के बाद भी हुआ क्या? भाई साहब आज पागल खाने में हैं। क्यों? क्योंकि उनका आईआईटी में हुआ ही नहीं। 14-14, 15-15, 16-16 घंटे बंदे ने पढ़ के अपनी ऐसी की तैसी कर ली। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन सक्सेस व्यक्ति को मिली नहीं। तो ऐसा क्यों? किसी को उन्हें बहुत ज़्यादा चाहा था, उसकी शादी किसी और से हो गई, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है फिर लॉ ऑफ एग्रेशन में बदल गया, और फिर मैंने एसिड लिया और उसके चेहरे में फेंक दिया। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये हमेशा भला काम क्यों नहीं करता कि हम कोई किसी चीज़ को बहुत ही शिद्दत से चाहें, बड़ा ही उसमें अपना जोर लगाएं, हार्ड वर्क लगाएं, और फिर सक्सेस मिलनी चाहिए थी, लेकिन सक्सेस मिली नहीं। ऐसा क्यों हुआ? तो हमें ये बात समझनी है कि ना 2 तरह के लोग इस दुनिया में मिलते हैं। एक तो ये एक्सट्रीम है जहाँ पर ये लोग चलते हैं, ये लोग ये सोच के चलते हैं कि जो मैं चाहता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो अपनी पूरी मेहनत लगा करके उसको पालूंगा, और सब कुछ मेरे हाथ में, कर लो दुनिया मुट्ठी में। लेकिन सब कुछ मुट्ठी में आ नहीं पाता अक्सर। तो ये एक एक्सट्रीम है। दूसरी एक्सट्रीम है भाग्यवादी लोगों की। वो कहते हैं अरे यार क्या हार्डवर्क करना, देखो जो आना है सो आना है, तो लाओ भाई कुर्सी लाओ, सोफ़ा लाओ, कोई बिस्तर लाओ, हम सो जाएं। तो ये दूसरी एक्सट्रीम है जिसमें व्यक्ति बिल्कुल ही हार्डवर्क नहीं करता और सोचता है जो आना है सो आना है, जो नहीं आना है सो नहीं आना है, जब जब जो होना है तब तब सो होता है, इसीलिए मुझको हार्डवर्क करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये दोनों तरह के एक्सट्रीम्स हैं जिसमें कि व्यक्ति लेके चलता है कि भाग्य से जो मिलेगा बस वो तो आना ही आना है, और दूसरा है अरे भाग्य का सब कुछ मेरे हाथ में है, यस आई मस्ट वर्क हार्ड एंड हार्डर एंड देन पार्टी हार्ड। उसके बाद जो व्यक्ति जो है गम में डूब जाता है। तो ऐसा क्यों होता है भला? तो हमें देखना है कि दोनों ही एक्सट्रीम्स इम्प्रैक्टिकल हैं। कुछ चीज़ें हैं जो कि हमारे वश में हैं और कुछ चीज़ें हैं जो कि हमारे वश में नहीं हैं। तो इसीलिए यहाँ पर बात आती है अ बैलेंस बिटवीन और कनेक्शन बिटवीन डेस्टिनी एंड हार्ड वर्क, चॉइसेस एंड फ्री विल। तो क्या सब कुछ फ्री विल है, सब कुछ चॉइसेस हैं हमारे पास, हर चीज़ का चुनाव करने की हमारे पास आज़ादी है, या फिर डेस्टिनी है यानी कि सब चीज़ें फिक्स हैं? देखिए कुछ चीज़ें फिक्स हैं और कुछ चीज़ें फिक्स नहीं भी हैं। तो इसलिए लाइफ इज़ अ ब्लेंड ऑफ बोथ। जैसे कि अभी मैं जो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ ये मेरी डेस्टिनी है, चाहे वो मेरी हेल्थ हो, चाहे वो मेरी मेंटल हेल्थ हो, चाहे वो मेरा एनवायरनमेंट हो। नाउ दिस कंप्राइजेज माई डेस्टिनी, कि भाई ऐसी स्थिति में आना, इस हेल्थ में होना, ये मेरी डेस्टिनी है। लेकिन इस डेस्टिनी को एक्सपीरियंस करते हुए मैं जो चॉइसेस करता हूँ, ये चॉइसेस बनाती हैं मेरे फ्यूचर की डेस्टिनी। अब ये जो मेरी फ्यूचर की डेस्टिनी में मैं जब जाऊँगा, उस डेस्टिनी में मैं जो चॉइसेस करूँगा, उन चॉइसेस से बन जाएगी मेरे और फ्यूचर की डेस्टिनी। और उस डेस्टिनी को जैसे मैं एक्सपीरियंस करूँगा, उसको एक्सपीरियंस करते हुए मैं जो चॉइसेस करूँगा, उससे बनेगी फर्दर मेरे आगे की डेस्टिनी। इस तरह से हमारी चॉइसेस और हमारी डेस्टिनी ये दोनों पैरेलली चलते हैं। तो सिर्फ डेस्टिनी भी नहीं है और सिर्फ चॉइसेस भी नहीं है। तो दोनों ही एक्सट्रीम्स अगर सिर्फ लेके चलेंगे तो प्रैक्टिकल नहीं है। हमारे लाइफ इज़ अ ब्लेंड ऑफ बोथ, यानी कि इसमें डेस्टिनी भी है और इसमें हार्डवर्क भी है, चॉइसेस भी हैं। तो जो इस बात को समझता है वो लाइफ में प्रैक्टिकली जी पाता है और जीवन में सही चुनाव
कर पाता है और इस बात का भी चुनाव कर पाता है, इस बात की बुद्धि भी रख पाता है कि क्या चीज़ मेरे चुनाव में है, क्या चीज़ मेरे चुनाव में नहीं है। तो इसीलिए अक्सर ऐसा होता है कि जब हम बहुत कोशिश करते हैं उसके बाद भी जब हमें सक्सेस नहीं मिलती तो हमें ये समझना चाहिए कि वो मेरी फ़िलहाल डेस्टिनी में नहीं था। लेकिन हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पहले या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर एक और लॉ भी है, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ लव। और लॉ ऑफ लव मिलता है भगवान के भक्तों में। दोज हु आर डिवोटीज ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, दे आर ड्रिवन बाय द लॉ ऑफ लव। यानी कि चाहे सफलता हो चाहे विफलता हो, चाहे समर्स हो या विंटर्स हो, चाहे यश हो या अपयश हो, चाहे हाईज मिले चाहे लोज मिले, चाहे हिल्स मिले चाहे वैलीज मिले, लेकिन हर परिस्थिति में जो भगवान का भक्त होता है वो भगवान की खुशी के लिए कार्य करता रहता है और इसको बोलते हैं लॉ ऑफ लव। और ऐसी स्थिति में चाहे कायनात षड्यंत्र रचे चाहे ना रचे, चाहे हमको फैसिलिटी मिले चाहे ना मिले, लेकिन व्यक्ति आगे बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। और ये आगे बढ़ना, भगवान की खुशी के लिए कार्य करना और इस तरह से लोगों को इंस्पायर करना कि वो भी अपने जीवन को खुशियों से भर सकें भगवान के नज़दीक आकर के, भगवान के पास आकर के, दिस इन इटसेल्फ इज़ अ रियल सक्सेस। तो ऐसी स्थिति में रिजल्ट्स यानी कि फेलियर और सक्सेस ये मायने नहीं रखते। क्यों? नाउ दिस पर्सन इज नॉट ड्रिवन बाय लॉ ऑफ अट्रैक्शन बट द हाईएस्ट लॉ, द लॉ ऑफ लव। Thank you very much for watching. Hare Krishna.